हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र जकुलवार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम सेम टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर apparatus एंड दैट apparatus इज होप्स apparatus। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बाय होप्स apparatus। एनामोलस बिहेवियर क्या होता है वाटर का, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हमको समझना होगा कि होप्स apparatus क्या होता है। The Hope's apparatus is a device which is used to study the anomalous behavior of water। Anomalous behavior of water को स्टडी करने के लिए जो apparatus का यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम Hope's apparatus। Hope's apparatus was discovered by Thomas Charles Hope। He was a British physician, chemist and lecturer। तो हमारा Hope apparatus कुछ इस तरह दिखेगा। एक सिलेंडर होगा यहाँ पे और इस सिलेंडर के एग्जैक्टली मिडल में एक फ्लैट बाउल अटैच है और इस फ्लैट बाउल के ऊपर और नीचे दो थर्मामीटर अटैच किए हैं। जो ऊपर का थर्मामीटर है उसको हम बोलेंगे T2 और जो नीचे का थर्मामीटर है उसको हम बोलेंगे T1। ओके, सो दिस इज ऑल अरेंजमेंट ऑफ होप्स apparatus। अब इसके मदद से हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस सिलेंडर में हम वाटर फिल करेंगे। ठीक है, इस सिलेंडर में पूरी तरह से वाटर फिलअप कर दिया जाता है लाइक दिस। ओके, जैसे इसमें हमने वाटर फिलअप कर दिया है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी थर्मामीटर्स जो है जो T1 एंड T2 ये सेम टेम्परेचर बताएंगे, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जो कुछ भी होगा 15 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों भी थर्मामीटर सेम रीडिंग बताएंगे। T1 एज वेल एज T2, यहाँ पे T1 एंड T2 दोनों भी सेम टेम्परेचर बताएंगे जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वाटर का। मान लो कि वो 15 डिग्री सेल्सियस है तो T2 भी 15 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। ओके, और उसके बाद इस फ्लैट बाउल में हमको फ्रीजिंग मिक्सचर को ऐड करना है। एंड व्हाट इज फ्रीजिंग मिक्सचर? फ्रीजिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। आइस प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग मिक्सचर। ओके, दिस इज अ फ्रीजिंग मिक्सचर, हमेशा ध्यान में रखना। द आइस प्लस सॉल्ट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर। द मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस में हम सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं? जब आइस में हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा, वो और ठंडा हो जाएगा। एंड दिस फ्रीजिंग मिक्सचर इज फील्ड इन दिस फ्लैट बाउल। ये जो फ्लैट बाउल दिख रहा है यहाँ पे, इस फ्लैट बाउल में हम इस फ्रीजिंग मिक्सचर को फिल करेंगे। ओके, लाइक दिस। मान लो कि ये फ्रीजिंग मिक्सचर है और इसको हमने इस फ्लैट बाउल में फिल कर दिया है। जैसे हम इस फ्लैट बाउल में फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करेंगे आइस प्लस सॉल्ट, तो इस फ्रीजिंग मिक्सचर का टेम्परेचर एज यू नो दैट वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है। जैसे आइस का नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उससे भी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इस फ्लैट बाउल के कॉन्टेक्ट में जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा, राइट। अब जैसे इस वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो हमने कुछ रूल स्टडी किए थे लास्ट वीडियो में, 2 रूल। पहला रूल है हमारा हीटिंग के लिए। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होता है मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी फॉल डाउन। ओके, डेंसिटी कम होने से वो सब्सटेंस कैसे होता है, लाइट होता है। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल फॉर इज कूलिंग। जब हम सब्सटेंस को कूल करते हैं तो ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिनन हो जाएगा वहाँ पे। अभी ये एक्सपांड नहीं होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इंक्रीज होती है उस समय वो सब्सटेंस हेवी बन जाता है। ठीक है, सो दिस विल बिकम हेवी। ये क्या बन जाएगा, हेवी। ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस होप apparatus को स्टडी करने में। ठीक है, तो पहली बात
हम इस हीट के बारे में अभी स्टडी नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम हीट नहीं कर रहे बल्कि उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीजिंग मिक्सचर। ओके, अब कूल कर रहे हैं। कूल करने से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो नॉर्मल वाटर है जिसका टेम्परेचर हमने लिया था 15 डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर का और नीचे का भी, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जैसे फ्रीजिंग मिक्सचर हम ऐड करेंगे तो यहाँ का वाटर कूल हो जाएगा। द वाटर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लैट बाउल दैट विल गेट कूल्ड। एंड जैसे ये कूल होता है तो हमको पता है ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, राइट। अब डेंसिटी जब बढ़ेगी तो वो वाटर कैसे हो जाएगा, हेवी। और हमको पता है हेवी सब्सटेंस हमेशा नीचे जाएगा, राइट। हेवी वाटर जो है यहाँ पे कूल होके वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी और वो हेवी होगा। नाउ द वाटर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस फ्लैट बाउल आफ्टर कूलिंग मूव टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के बॉटम की तरफ मूव होने लगेगा। ऑब्वियसली जब ये कूल वाटर बॉटम की तरफ मूव हो रहा है तो इस T1 का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो कम होते जाएगा। इस T1 का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। मान लो कि ये 12 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब यहाँ का वाटर जो है वो कंटिन्यूसली कूल हो रहा है। अब ये कंटिन्यूस कूलिंग की वजह से इसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगी, तो इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा। सो इसका 12 होगा, उसके बाद में 10, फिर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर उसके बाद में 6 डिग्री सेल्सियस, ओके। और फाइनली इसका टेम्परेचर बन जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ओके। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद व्हेन द टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर T1 बिकम 4 डिग्री सेल्सियस, अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर अब कम नहीं होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर विल शोज सम एक्सेप्शनल बिहेवियर एंड दैट इज कॉल्ड एज एनोमोलस बिहेवियर। इसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा T1 का, उसके बाद में ये टेम्परेचर कम नहीं होता है। जब इसका टेम्परेचर थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है, इसका T2 का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ये 15 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ओके। उसके बाद once the temperature of this thermometer that is T1 become 4 degree Celsius, at that time now this water will shows the anomalous behavior। ये anomalous behavior बताएगा। मतलब क्या होता है, अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर और कम होता है, 3 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद ये वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि एक्सपांड होगा। इसके बारे में हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, ओके। अब वाटर एक्सपांड होने लगेगा, राइट। एक्सपांड होने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। अब कम डेंसिटी वाला वाटर कैसे होता है, लाइट होता है। अब ये लाइट वाटर ऊपर के डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सिंपल सा है। पहले नॉर्मल वाटर लिया था हमने, दोनों भी थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, वाटर का टेम्परेचर, ओके। उसके बाद जैसे फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करते हैं, इस फ्लैट बॉल के कॉन्टैक्ट में जो कुछ भी वाटर है उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम कम होता है और उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है। डेंसिटी बढ़ने से ये वाटर हेवी बढ़ेगा और वो नीचे की तरफ मूव होने लगेगा। और जैसे ही ये वाटर नीचे मूव होगा तो इस टेम्परेचर, इस थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम होते जाएगा। कब तक, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। एंड वंस द टेम्परेचर ऑफ दिस thermometer that is T1 become 4 degree Celsius, now here this water will shows the exceptional behavior, anomalous behavior, and due to that this water is now start to expand। ये water expand होना शुरू होगा और expansion के वजह से उसकी density कम होगी, water हल्का होगा और ये हल्का water ऊपर की तरफ जाने लगेगा। इस सिलेंडर के ऊपर के पोर्शन में जो water है वो कंटिन्यूसली कूल होते जाएगा। अब इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम होते जाएगा, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट इसका टेम्परेचर कम होते जाता है। जैसे 10, 8, 6, 4, 2 और ये बन जाएगा 0। मतलब ऊपर के वाटर का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पता है हमको ये वाटर फ्रीज हो जाएगा। जब ऊपर का वाटर फ्रीज होगा और ये टेंडेंसी वही रहेगी, ये वाटर ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी अभी कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ये फ्रीज होता है तो ये वाटर मूव नहीं हो सकता ऊपर के डायरेक्शन में और फाइनली ये वाटर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और ये टेम्परेचर 0 होने तक ये थर्मामीटर T1 का जो टेम्परेचर है नीचे का, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 पे कांस्टेंट होगा।
And once the temperature of this thermometer T2 becomes 0 degree Celsius, now this temperature that is T1 का टेम्परेचर ये कम होते जाएगा. अब ये भी आइस बनने लगेगा, इसका टेम्परेचर भी जैसे ये 0 हो गया ये 4 तक ही रहेगा, और जैसे ही ये 0 होता है ऊपर का पूरा आइस बन जाता है, तो अभी T1 का भी टेम्परेचर कम होने लगेगा, ये बनेगा 2 0 और ये फाइनली नीचे का भी आइस बनते जाएगा, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा. सिंपल सी बात है. इनिशियली दोनों भी थर्मामीटर्स का टेम्परेचर सेम था, और ये कूलिंग के वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वाटर नीचे मूव होगा, तो थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर कम होगा. कहाँ तक कम होगा? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. यहाँ ओके 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर एनामोलस बिहेवियर बताएगा. अब ये कूल वाटर जो है वो ऊपर मूव होने लगेगा, और उसके वजह से थर्मामीटर T2 का टेम्परेचर अभी घटने लगेगा, कम होने लगेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा. एंड वंस द वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर बिकम आइस, नाउ द लोअर पार्ट, द वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर स्टार्ट फ्रीजिंग, और ये फ्रीज होने लगेगा, इसका टेम्परेचर भी कम होने लगेगा, 0 पे होगा. तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी कंटेनर में जब वाटर होता है तो उसके सबसे पहले आइस कहाँ पे बनता है? तो ऊपर के सरफेस में, ऊपर के पार्ट में आइस बनता है, फिर नीचे का वाटर जो है वो आइस बनने लगेगा. द वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर टेक्स सम मोर टाइम टू फ्रीज. ये फ्रीज होने के लिए कुछ ज़्यादा समय लेगा. ओके पहले ये ऊपर का फ्रीज होगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे से नीचे वाला पोर्शन का वाटर भी आइस में कन्वर्ट होने लगेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर किसका कम होगा? वो होगा थर्मामीटर T1 का. थर्मामीटर T1 का जो टेम्परेचर है वो रैपिडली कम होता है, कब तक? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. और जैसे ही थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, अभी हमने डिस्कशन किया था, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कुछ समय के लिए वो कांस्टेंट होता है. कब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे? जब तक ये ऊपर का वाटर पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक उसका टेम्परेचर जो है T1 का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे. ये T1 के लिए ग्राफ है. कब तक ये कांस्टेंट रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे? जब तक T2 का टेम्परेचर 0 पे नहीं आता. अभी वाटर जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, और उसके वजह से थर्मामीटर T2 का टेम्परेचर फास्टली कम होगा, और वो बन जाएगा 0. ये कम होते जाएगा, और फाइनली ये कम होते होते ये ऐसे कम हो करके ये बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे. ये है T2 का टेम्परेचर. इसके लिए समय लग रहा है 25 मिनट्स. अब जब तक ये ऊपर का वाटर पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक ये नीचे का जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगा. मतलब T1 का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगा कुछ समय के लिए. और जैसे ही T2 का टेम्परेचर 0 हो जाता है, ऊपर का पानी पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है, अब T1 का टेम्परेचर कम होने लगेगा, और वो कम होकर के बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे ये वाटर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा. सबसे पहले टेम्परेचर किसका कम हो रहा है, किसका 0 हो रहा है? T2 का. उसके लिए समय लग रहा है 25 मिनट्स. और जैसे ही ऊपर का वाटर पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. ओके उसके बाद अब ये T1 का टेम्परेचर कम होने लगेगा, और जैसे ही ये ऊपर का वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब T2 का टेम्परेचर 0 होता है, अभी T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे कम होते होते वो 0 पे आ जाएगा. मतलब थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर 0 होने के लिए कितना समय लग रहा है? 35 मिनट्स. और थर्मामीटर T2 का टेम्परेचर 0 होने के लिए समय लग रहा है 25 मिनट्स. इसका मतलब ये है, जब हम वाटर को कूल करेंगे तो सबसे पहले कहाँ का वाटर फ्रीज हो जाएगा? तो आंसर है ऊपर का. द अपर सरफेस ऑफ द वाटर फ्रीजेस फर्स्ट, देन उसके बाद में नीचे का सरफेस जो है वाटर का वो कूल होने लगेगा, वो फ्रीज होने लगेगा. सबसे पहले ऊपर का पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद नीचे का वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है. तो यहाँ पे से हमको एक चीज़ ध्यान में आती है कि जब वाटर फ्रीज होगा किसी भी कंटेनर में, किसी भी रिवर में, किसी भी पॉन्ड में वाटर होता है, ये जब ये फ्रीज होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो सबसे पहले ऊपर का वाटर आइस बनेगा, फिर उसके बाद में नीचे का वाटर आइस बनता है. ठीक है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व शोज टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी. ये मैक्सिमम डेंसिटी का टेम्परेचर शो करेगा. तो इसमें से हमने फाइनली क्या ऑब्जर्व किया
हमने यह ऑब्जर्व किया, जब वाटर को हम कूल करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आइस बनेगा, फ्रीज होगा, फिर उसके बाद में नीचे का वाटर फ्रीज होगा। तो हमारे डे टू डे लाइफ में एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के एग्जाम्पल कहाँ पे दिखाई देते हैं? कोल्ड रीजन में जो लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उनमें का वाटर फ्रीज होने लगता है। इसके बाद भी उनमें के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कुछ प्लांट्स हो गए, फिशेस हो गए, वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। वाटर फ्रीज होने से क्या हो जाएगा, ये मछलियाँ ये वो तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्यों होता है कि जब कभी कोल्ड रीजन में ऊपर का वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे का वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होता, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के वजह से ही जो वेरी कोल्ड रीजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, वो जिंदा रह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, आपने देखा होगा कि विंटर में कोल्ड रीजन में वाटर पाइप सप्लाई के जो पाइप होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो फूट जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और यू कैन से एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बिकॉज ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, द वाटर बॉटल इन द फ्रीज स्टार्ट ब्रेकिंग। वाटर बॉटल जो है वो फ्रीज में जो हम रखते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं जब वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, राइट। वॉल्यूम बढ़ने से वो वाटर बॉटल जो है वो ब्रेक होने लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बाय होप apparatus। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।